Hey everyone, welcome back to the channel. And as we know, हम चैप्टर 5 को खत्म कर चुके हैं. दैट इज लर्निंग. क्लास 11th का साइकोलॉजी का चैप्टर है. और चैप्टर खत्म करने के बाद हमने कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने इकट्ठा किया है सो दैट कि आप एग्जाम के लिए उसी क्वेश्चंस को पढ़ सके और उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ के आप यू विल गेट द गुड मार्क्स. ओके. तो नाउ आई एम डिस्कसिंग सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज लर्निंग. तो लर्निंग क्या होती है? दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन. अगर आपने पूरा चैप्टर नहीं भी पढ़ा है, अगर आपने ये क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया, देन यू विल गेट द गुड मार्क्स. ओके. तो व्हाट द क्वेश्चन नंबर 1 इज लर्निंग. लर्निंग क्या है आपका? एक परमानेंट चेंज ऑफ बिहेवियर है. ठीक है. एक पोटेंशियल है जिसके रिजल्ट से आपको ये पता लगता है कि आपके एक्सपीरियंसेस कैसे हैं और आपकी प्रैक्टिसेस कैसी हैं. इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द टेम्परेरी. मतलब ये टेम्परेरी नहीं होता. जैसे कि आपका फटीग है, इलनेस है, मैच्योरेशन है, दे आर नॉट टेम्परेरी लाइक दैट. ओके. तो लर्निंग इज नॉट टेम्परेरी. ये आपके साथ हमेशा चलती रहती है एट द सडन एज ऑफ द पीरियड, जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं. दूसरे केस में आता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्निंग. लर्निंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. पहला है कि लर्निंग कैसे चेंज होती है, ये कैसे रिलेटिवली परमानेंट में जाती है. बिकॉज अगर आपने कोई चीज एक बार सीख ली है तो दैट इज द ट्रू चांस कि वो आपके साथ लंबे समय तक जाएगी, है ना. इसमें आपकी प्रैक्टिसेस भी इन्वॉल्व हैं, आपके एक्सपीरियंसेस भी इन्वॉल्व हैं. इसमें एक्टिव और पैसिव दोनों चीजें अवेलेबल हैं और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है. ओके. दूसरे सिनेरियो में आपका आता है एक्सप्लेन द क्लासिकल कंडीशनिंग. क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है? ठीक है. इसके टाइप्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने आपको सबसे बड़ा एग्जांपल दिया था डॉग के सेलिब्रेशन का, कि कैसे बार बार जब बेल बजती थी तो उसको लगता था कि खाना आ रहा है और उसके मुंह में ऑटोमेटिकली सलाइवा जनरेट हो जाता था. ठीक है. तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ये आपको 5 नंबर में भी देखने को मिलेगा. इवन आपको ये केस स्टडी में भी देखने को मिल सकता है. अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग. तो एक्विजिशन, एक्सटेंशन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी और जनरलाइजेशन इसके मेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है. दूसरे केस में आपके आते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग और ओपरेंट कंडीशनिंग. ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए क्योंकि लर्निंग चैप्टर का मेन बेसिक फाउंडेशन है ये. अगर आपको ये नहीं पता है दैट मीन्स यू नीड टू लर्न दिस चैप्टर अगेन. ओके. सो क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है और ओपरेंट कंडीशनिंग क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग के जो फाउंडर्स है दैट इज पैवलोव एंड द ओपरेंट के इज द बीएफ स्किनर. और जिसमें इन्होंने बताया है कि कैसे स्टिमुलाई का एसोसिएशन होता है और ओपरेंट में कैसे रिस्पॉन्स दिया जाता है. क्लासिकल इनवॉलेंट्री है एंड ओपरेंट वॉलेंट्री है. तो ओपरेंट कंडीशनिंग में ये बताया गया है कि कैसे आप पनिशमेंट और री से चीजों को स्टिमुलाइज कर सकते हैं. और क्लासिकल में यूसीएस, सीएस और सीआर के बारे में एक डिटेल एक्सप्लेनेशन है जो आपको पढ़ने की जरूरत है. ठीक है. दूसरे केस में ओपरेंट कंडीशन को डिटेल में पूछा गया और एग्जाम्पल के तौर पे माई फर्स्ट टिप फॉर यू, प्लीज मेक द क्वेश्चंस इन द मोर वेरिएबल फैक्टर्स. दैट मीन्स कि आप फ्लो चार्ट बनाइए. ठीक है. पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर आप फ्लो चार्ट बनाइए. फ्लो चार्ट बनाने से ना एक चीज क्लियर रहती है कि बच्चे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर है. सपोज कीजिए अगर आपने कोई सेंटेंस को बनाने में कुछ गड़बड़ भी की होगी ना, या आपने कोई सेंटेंस की फॉर्मेशन अच्छे से नहीं भी की होगी, अगर आपने फ्लो चार्ट बनाया है देन यू विल गेट द फुल मार्क्स. ठीक है. अगर कटेंगे भी तो थोड़े से कटेंगे, इतना नहीं डिडक्ट होगा जितना आपका आंसर राइटिंग में डिडक्ट होने के चांसेस हैं. इससे टीचर को ये पता लग जाता है कि बच्चे ने जो मतलब अपना फ्लो चार्ट बनाया है उसके पॉइंट्स क्लियर हैं कि इसमें क्या बताना चाहता है. तो टीचर के माइंड में एक ऑटोमेटिकली एक चीज सेट हो जाती है. देन दे हैव द क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइप्स ऑफ री इन्फोर्समेंट के एक एक कॉन्सिक्वेंस को आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. ठीक है. फिर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या है और आपको इसकी थ्योरी भी देनी है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई. दैट इज द बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट. अगर आप उसे एक्सप्लेन करते हैं दैट विल चेरी ऑन द टॉप. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर कॉग्निटिव लर्निंग. दिस इज वेरी वेरी इजी इजी. ठीक है. इसमें भी आपका परसेप्शन, मेमोरी और जो मैंने आपको कोलर्स का चिंपैंजी वाला एक्सपेरिमेंट बताया था, है ना, जिस वो स्टिक्स को ले लेके वो आगे वो बनाना की तरफ बढ़ रहा था, वो वाला एक्सपेरिमेंट आप इसमें मेंशन कर सकते हैं फॉर द एग्जांपल. देन यू विल गेट द फुल मार्क्स. और लर्निंग की डिसेबिलिटीज क्या है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. डायलेक्सिया, dysgraphia, dyslexia, and the dyspraxia. So these are the main motor coordinations and the more reading, writing and mathematical habits. तो आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और इसके शॉर्ट नोट्स क्या है, ट्रायल एंड एरर लर्निंग क्या होता है, लेटेंट लर्निंग क्या होता है, और लर्निंग के मेन फैसिलिटेटिंग फैक्टर्स क्या है.
आई होप आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे मिले होंगे, एंड दिस इज माय गारंटी, आप ये 12 क्वेश्चंस कीजिए, इसके ऊपर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दिस इज मोर देन इनफ फ्रॉम दिस चैप्टर, इससे बाहर नहीं आता इस चैप्टर में, ठीक है। जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैंने सब कुछ इसमें मेंशन कर दिया है। इफ यू हैव एनी डाउट और समथिंग यू कैन मेंशन ऑन द चैट बॉक्स, सो दैट आई विल कनेक्ट विद यू to complete your doubts. Okay, so bye everyone, let's meet in the next chapter in the next video. So bye everyone, have a nice day.